मध्य प्रदेश में उपचुनाव की आहट होते ही वर्तमान शिवराज सरकार पूर्व कमलनाथ सरकार को घेरने में जुट गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने गेहूं खरीदी में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जेल भेजने की बात कही। पटेल ने कहा कि पिछले साल कांग्रेस सरकार ने वेयरहाउस पर खरीदी कराई थी। सरकारी वेयरहाउस को छोड़कर प्राइवेट वेयरहाउस पर यह खरीदी की गई थी, जिसमें निजी वेयरहाउस को आधा फीसदी कमीशन दिया गया। वेयरहाउस वाले ने 20,000 का टेंट लगाया, 5,000 की लाइट और 5,000 का पानी, कुल 30,000 रुपए खर्च किए। उनके खाते में 23,10,000 रुपए आ गए। ये बड़ा घोटाला पूरे प्रदेश में किया गया, उसकी हम जांच करा रहे हैं। कमल पटेल ने आगे कहा कि इसमें अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी दोषी होंगे तो उन्हें भी जेल भेजेंगे। प्रमुख सचिव दोषी होंगे या वेयरहाउस वाले होंगे दोषी, तो कोई किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इस गड़बड़ी में शामिल होगा उसे हम जेल भेजेंगे, कार्रवाई करेंगे। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की सरकार ने आधा % कमीशन, जो 1% कमीशन हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीदी मिलती है, मतलब उदाहरण के लिए 1 लाख कुंटल का वेयर हाउस है, 1 लाख कुंटल खरीदा सोसाइटी ने, तो उसको 4620 रुपए पिछली बार समर्थन मूल्य था, तो 46,20,000 मिल रहा था, उसमें से आधा % उन्होंने प्राइवेट वेयर हाउस वालों को दिलवा दिया। वेयर हाउस कृषि मंत्री ने यह कहा है कि जो भी पिछली सरकार में घोटाला हुआ है उसकी जांच होगी और जो भी दोषी होगा गड़बड़ी में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे जेल भेजा जाएगा, फिर चाहे वो सचिव ही क्यों ना हो, मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। फिलहाल जिस तरह से अब सरकार चूंकि एक बार फिर मध्य प्रदेश में बदली है और गेहूं खरीदी को लेकर ये बड़े आरोप जो है कृषि मंत्री कमल पटेल ने लगाए हैं। इसके पहले हमने देखा कि कमलनाथ सरकार, तत्कालीन कमलनाथ सरकार में जो गेहूं खरीदी हुई है उस प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं और ये आरोप जो है अब कृषि मंत्री लगा रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरह से पूरी जो प्रक्रिया होती है गेहूं खरीदी की, उसको लेकर ये सवाल उठाए हैं। निजी वेयरहाउस जो होते हैं उन्हें कुछ हिस्सा जो है कमीशन का दिए जाने का आरोप लगाया है। जो वेयरहाउस पे प्रक्रिया होती है, वेयरहाउस को फीसदी का कुछ कमीशन दिया गया है, आधा फीसदी। कृषि मंत्री के मुताबिक 20,000 रुपए का टेंट लगाया वेयरहाउस वाले ने, 5,000 की लाइट जली और 5,000 का पानी, यानी इस तरह से कुल 30,000 रुपए खर्च किए, लेकिन उनके खाते में 23,10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। हम रुक करेंगे इस वक्त। सैयद जाफर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है मध्य प्रदेश में। सैयद जी, ये बड़ा आरोप अभी कृषि मंत्री ने लगाया है कमल पटेल ने। वो कह रहे हैं कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त इसमें घोटाला अगर हुआ है, वो निश्चित इशारा तो कर ही रहे हैं कि घोटाला हुआ है और फिर चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, अगर कार्रवाई होगी, जांच में दोषी पाए जाएंगे तो हम जेल भेजेंगे। देखिए, असल में ये है कि जो 15 महीने की सरकार के पहले 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, वो हर जगह घोटाले करती रही। ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी चूक रही कि जो उन्होंने इन घोटालों को पर इन्हें जेल नहीं भेजा, समय लिया, जांच करते रहे, जांच का परिणाम नहीं आए। तो ये जो लोग हैं, ये घोटालेबाज लोग हैं, तो इनको हर जगह घोटाला दिखता है। मैं तो इन्हें न्योता देता हूँ कि आप आए और आप हवाई बात करने की बजाय आप घोटाले को साबित करें और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करें, चाहे वो कोई भी हो। अब इन्हें अगर 22 लाख जो किसान का कर्जा माफ हुआ, 27 लाख किसानों का कर्जा जो माफ हुआ, वो इनको नहीं दिखता और वो गलत लगता है, तो वो उस पे अपना प्रमाणित तरीके से पेश करें। जी, लेकिन सैयद जी, फिलहाल जो कमलनाथ सरकार के अलावा, हम तत्कालीन कमलनाथ सरकार के अलावा वर्तमान की सरकार की बात करें, शिवराज सरकार की बात करें, तो क्या फिर से ये बदला पॉलिटिक्स शुरू हो रही है कि कमलनाथ सरकार में जो भी हुआ साहब हम उसकी जांच करेंगे? ये टिट फॉर टैट चल रहा है। देखिए, मैं इसको बदले की पॉलिटिक्स प्रथम दृष्टि से इसलिए नहीं मानता हूँ कि अगर कोई सरकार ने, किसी मंत्री ने, किसी नेता ने वो गलत किया है तो उसका परिणाम उसे मिलना चाहिए, उसे भुगतना चाहिए, वो चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप आरोप लगाने की बजाय अगर प्रमाणित तरीके से बात करेंगे तो ये बात सही रहेगी। सिर्फ माहौल खराब करने के लिए, मीडिया में अपने आप को दिखाने के लिए, एक्सपोजर पाने के लिए इस तरीके के बयान देना, ये समाज में ठीक नहीं है। वो भी ऐसी परिस्थिति में जब हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा विश्व ऐसी महामारी के दौर में गुजर रहा है। ऐसे में समय में तो आप तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। अगर आप
सिर्फ तथ्यों को घुमा फिरा के मोड़ के तो तोड़ के पेश कर रहे हैं, तो आप नुकसान कर रहे हैं इस प्रदेश का। ठीक ठीक, सही जी, मैं इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हितेश जी, वेयरहाउस के जरिए तत्कालीन कमलनाथ सरकार में जब गेहूं खरीदी हुई, इसमें कृषि मंत्री बड़ा आरोप लगा रहे हैं हेरफेर का कि जो वेयरहाउस की प्रक्रिया के तहत बिक्री हुई है, एकाएक आधा फीसदी जो है उसका हिस्सा कमीशन का वेयरहाउस वाले को भी सरकार ने दिया है। ये आरोप आप ही की सरकार के कृषि मंत्री लगा रहे हैं, लेकिन सैयद जाफर साहब कह रहे हैं कि ये सब हवाई बातें हैं, जांच करिए साहब, जांच में स्पष्ट हो जाएगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी मंत्री तकनीकी रूप से सक्षम होता है किसी भी आरोप को लगाने के लिए, कम से कम अपने विभाग को लेकर, और क्योंकि अपने विभाग के बारे में वो जानता है, वो तथ्य फाइल्स के रूप में या शिकायत के रूप में या किसी जांच के रूप में उसके सामने आते हैं, तो वो उस पर आगे एक्शन की बात करता है। तो जब उनसे पूछा गया ये सवाल इसके संदर्भ में, तो उसके जवाब में उन्होंने ये बताया कि पिछली सरकार में ऐसा हुआ है और जिसके तार मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए हैं। तो यदि, और उन्होंने इसीलिए कहा, यदि कहा है कि यदि ये पाया गया जांच में तो स्वाभाविक है, वो तो जाफर साहब ने भी कहा कोई भी हो जो भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल जाना पड़ता है। और लेकिन ये है कि नेता लोग बच जाते हैं जी। तो अब इस बार देखते हैं, यदि तथ्य अच्छे मिलते हैं, मजबूत मिलते हैं, साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में सस्टेन हो पाते हैं जी। क्योंकि सरकारी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी दिक्कत ये आती निकल के कि जो साक्ष्य होते हैं वो उतने मजबूत नहीं हुआ करते जी। और कांग्रेस के तो बहुत ही नहीं होते, हम लोग तो देख चुके हैं ना कितनी सफाई से लोग काम करते हैं कि पकड़ना बहुत कठिन हो जाता है। चलिए, अब ये तो खैर जांच के बाद स्पष्ट होगा। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों प्रवक्ताओं का। बीजेपी का ये कहना है कि ठीक है, ये अगर मंत्री जैसे पद पर बैठे कोई व्यक्ति का बयान आता है इस तरह से कमल पटेल का, तो जाहिर है वो तकनीकी तौर पे उन्हें आरोप लगाने का पूरा अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का ये मानना है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं। अगर ऐसा लगता है कि कुछ भ्रष्टाचार या कुछ गड़बड़ी हुई है तो जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ हवाई बातें हैं मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए।